गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल टीचर्स। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का 11th चैप्टर पोंगल। तो देखते हैं पोंगल क्या है। पोंगल एक त्योहार का नाम है जो कि मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है, जो कि मुख्यतः तमिलनाडु पर मनाया जाता है। तमिलनाडु एक जगह है जो कि कहाँ पर आती है, भारत का क्या है, भारत का एक स्टेट है तमिलनाडु। तो वहाँ क्या मनाया जाता है, पोंगल त्योहार। जैसे कि हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाती है, ऐसे ही वहाँ पोंगल त्योहार मनाया जाता है। तो पोंगल त्योहार है क्या और क्यों मनाया जाता है? तो पोंगल त्योहार, अच्छा, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कृषि बहुत होती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हर जगह से प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है। किसान यहाँ बहुत काम करते हैं और यहाँ पर मतलब जो कि लोग हैं वो अधिकतर क्या कार्य करते हैं, वो कृषि करते हैं, वो खेती करते हैं। आपके यहाँ से भी कोई कृषि करता होगा, आपके भी यहाँ खेत होंगे बहुत सारे, मे भी हो सकता है हो या नहीं, बट आपने देखे होंगे बहुत सारे किसान होते हैं। किसान क्या करता है, किसान खेती करता है। तो हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान है। हमारा देश में जो अधिकतर लोग हैं वो वो कौन सा कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। तो ये जो पोंगल त्योहार है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो कृषि से जुड़ा हुआ है। कृषि से कैसे जुड़ा हुआ है वो देखते हैं। कि पहले हम देखते हैं कि हमारा देश प्रकृति से कैसे जुड़ा हुआ है। वह हमारा देश हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ हंसता है, खेलता है, नाचता है, गाता है। बुवाई, निराई, सिंचाई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। अच्छा, इसमें कहा गया है कि मौसम के अनुसार करता है। मौसम के अनुसार क्यों करता है? जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो कृषि होती है वहाँ उसमें सिंचाई की बहुत सारी पद्धति हो सकती है। अच्छा, जब बारिश आती है तो किसान खुश भी होता है और कभी रो दुखी भी होता है। क्यों होता है? जब उसकी फसल को पानी चाहिए होता है और तब बारिश आए तो वो क्या होता है, वो खुश होता है। लेकिन जब बारिश की वजह से उसकी फसल कई बार खराब हो जाती है तो वो दुखी भी होता है। तो इसलिए क्या है, वह प्रकृति के साथ हंसता भी है, रोता भी है, नाचता भी है, गाता भी है, और वह बहुत सारे कार्य करता है। कृषि कार्य होते हैं, बुवाई, सिंचाई, निराई, गुड़ाई, बहुत सारे कार्य होते हैं जो कृषि में किए जाते हैं। ये सारे काम किसके अनुसार होते हैं, मौसम के अनुसार। जैसे कि यहाँ पर मौसम के अनुसार फसलें उगाई जाती हैं। जैसे रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई, किसके अनुसार होती है, मौसम के अनुसार होती है। तो जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं छा जाती हैं, तो मानव भी गुनगुनाने लगता है क्योंकि वह खुश होता है, क्योंकि उसकी फसल उग जाती है तो वह भी कामयाब हो जाता है अपने कार्य में। और जब उसके खेत खलियान हैं वो अनाज से भर जाते हैं तो उसके पांव थिरक उठते हैं, वह उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। तो हमने कहा था कि जो पोंगल है वो कृषि से रिलेटेड है। जो पोंगल त्योहार है वो कृषि से संबंधित है। वो कैसे है वो हम देखते हैं। पोंगल नई फसल का त्योहार है। जब फसल उगती है, तो जब नई फसल उगाई जाती है तो तो क्या मनाया जाता है, पोंगल त्योहार मनाया जाता है। पोंगल त्योहार कब मनाया जाता है, जब नई फसल उग जाती है। तो यह कब मनाया जाता है, ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। हमारे यहाँ मकर संक्रांति मनाई जाती है, तो उसी टाइम तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है, पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। तो जैसे कि इसमें आ गया है कि तमिलनाडु का मुख्य यह प्रमुख त्योहार है। और संक्रांति कब आती है, संक्रांति आपको पता है जनवरी माह में आती है। तो पोंगल का त्योहार कब आया, जनवरी में आया। तो ये कब मनाया जाता है, पोंगल का त्योहार जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों में सुनहरे रंग का धान काटकर किसान के घर आता है। जो पोंगल होता है वह उस त्योहार में क्या करता है, किसान जो अपने खेतों में धान उगाता है, सुनहरे रंग का धान होता है, वह उसको काट कर कहाँ लाता है, किसान अपने घर लाता है। और गन्ने की खेत की फसल तैयार हो जाती है और गन्ने का खेत भी उगता है। इस टाइम क्या होता है, गन्ना भी उगाया जाता है। तो जो गन्ने की फसल होती है वो भी तैयार हो जाती है, वो भी उग जाती है पूरी तरह से। तो बगीचे में हल्दी का पौधा लहला उठा उठता है। लहला का मतलब लहरा उठता है, मीन्स उग जाता है, पूरी अपने ग्रो कर लेता है। जो हल्दी का पौधा होता है, जो किसान होता है वो बगीचे में किसका पौधा उगाता है, वो हल्दी का पौधा उगाता है। कब उगाता है, पोंगल त्योहार के टाइम। जो हल्दी का पौधा होता है वो किसान के घर में लहला उठता है, मीन्स लहरा उठता है। और गन्ने की फसल तैयार हो जाती है और जो किसान अपने खेत में क्या उगाता है, धान। जो धान उगाता है सुनहरे रंग का, वो क्या करता है, काट कर घर लाता है। तो पोंगल के त्योहार कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है? तो यह देखकर किसान खुश हो गया क्योंकि उसका हल्दी का पौधा लहला उठा, नया धान काट कर वो घर ले आया, उसकी गन्ने की फसल
तैयार हो गई तो क्या है, वो खुश हो गया किसान। तो खुश होने पर क्या करता है वो, संक्रांति के दिन जो चावल होता है उसका मीठा भात बनाया जाता है। मीठा भात एक प्रकार की आप मान लो डिश हो गई, एक तरीके से मीठा भात बनाया जाता है। और क्या किया जाता है, सूर्य को भोग लगाया जाता है। जो सूरज भगवान जी होते हैं उनको भोग लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है, चावल के मीठे भात का। और फिर इस मीठे भात को ही पोंगल कहते हैं। जो पोंगल का त्योहार है, जो पोंगल का अर्थ होता है वो मीठा भात ही होता है। जो चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को भोग लगाया जाता है, उसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से इस त्योहार का नाम पोंगल पड़ा। पोंगल त्योहार का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस दिन क्या किया जाता है, मीठा भात बनाया जाता है चावल का। और किसको भोग लगाया जाता है, सूरज जी को भोग लगाया जाता है। और इसी मीठे भात को क्या कहते हैं, पोंगल कहते हैं। अच्छा, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ये आपको अच्छा इसे देखते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर गन्ने का पौधा दिख रहा है आपको। आपको अभी बताया था कि इसमें क्या होता है, गन्ने की फसल उग जाती है। यहाँ पर मीठा भात है, ये क्या है, चावल बने हुए हैं, मीठा भात है। इसे क्या कहते हैं, पोंगल कहते हैं। और यहाँ पर आपको हरियाली दिखाई दे रही होगी। तो क्या है, ये पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। ये पोंगल से रिलेटेड है ये सारा। हम और देखते हैं इसमें पिक, ये हो गई। इसमें क्या है, सुनहरे रंग का धान उगाया जा रहा है, गन्ने की फसल तैयार है, मीठा भात है। और यहाँ पर क्या है, पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। किसका त्योहार मनाया जा रहा है, पोंगल का त्योहार मनाया जा रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं पोंगल के त्योहार के बारे में। तमिलनाडु में जो पोंगल का त्योहार है वो पौष मास में आरंभ हो जाता है। पौष मास होता है, जनवरी माह के आसपास आता है। तो क्या होता है, जब ये पौष मास में आरंभ हो जाता है और ये कितने दिनों तक मनाया जाता है, 4 दिनों तक। जैसे हमारी दिवाली का त्योहार कई दिनों तक मनाया जाता है, इसी प्रकार पोंगल का त्योहार 4 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन भोगी का त्योहार मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन किसका त्योहार मनाया जाता है, भोगी का त्योहार। इस दिन क्या किया जाता है, पूरे घर की साफ सफाई होती है, पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियाँ मनाते हैं। ढोल बाजे बजाकर क्या मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इस दिन क्या किया जाता है, सफाई होती है, पर्यावरण को स्वच्छ किया जाता है और ढोल बाजे बजाकर खुशियाँ मनाई जाती हैं। पोंगल के दिन घर आंगन में रंगोली सजाते हैं, नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं। और क्या क्या किया जाता है, जैसे कि हम अपनी दिवाली पर क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, खुश होकर नाचते हैं, गाते हैं। उसी प्रकार तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। पोंगल के त्योहार के पहले दिन क्या होता है, भोगी का त्योहार होता है। इस दिन साफ सफाई की जाती है, रंगोली बनाई जाती है, बच्चे खुश होकर नाचते हैं, नहा धोकर सब नए नए कपड़े पहनते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। आंगन में क्या है, अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। जैसे कि हमने पहले बात कर ली थी, पोंगल क्या है, चावल का मीठा भात। चावल का मीठा भात क्या है, पोंगल है। तो आंगन में अंगीठी जलाकर बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है, जैसे कि हमने पहले बात की थी। पोंगल के दिन पोंगल के दिन क्या हो जाता है, जो किसान के घर में, किसान के बगीचे में जो हल्दी का पौधा है वो लहरा उठता है। तो क्या किया जाता है, उसे एक बर्तन में रखकर उसको बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। हमने बात की थी कृषि से रिलेटेड है पोंगल। और इस दिन क्या होता है, नई फसल उग जाता है, नई धान उग जाता है। धान किसका होता है, चावल। चावल होता है धान में, आप जानते हो सब। तो जो चावल होता है, और गन्ने गन्ने की हमने बात की थी इस दिन। पोंगल के त्योहार के आसपास क्या होता है, जो गन्ने की फसल है वो तैयार हो जाती है, वो पूरी तरह से ग्रो हो जाती है। जो गन्ने की फसल होती है उसमें से गन्ने का जो रस होता है उसमें क्या किया जाता है, चावल पकाया जाता है। और जब चावल ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगल पोंगल। जैसे कि हम इसे देख सकते हैं, आप तो देखिए, जैसे कि ये आप देख रहे हो कि इसमें क्या किया जा रहा है। ये एक बर्तन में क्या मीठा भात पकाया जा रहा है। मीठा भात हमने बात की थी कि गन्ने के रस में चावल पकाया जाता है, नई फसल का चावल पकाया जाता है। और इसमें जब यह उफनता है, जब इसमें उबाल आता है तो इसमें दूध डाल दिया जाता है। और जब यह बर्तन में उमड़ता है, उफनता है, तो ये बर्तन के बाहर आकर रिसकर आंच में टपक जाता है। जब इसको हम देखेंगे तो इसमें से, बर्तन में से अगर दूध टपकेगा तो कहाँ जाएगा, गिरकर इसी में तो जाएगा ना, आग में। तो आंच में जाएगा तो क्या है, तो जब आंच में जब वो रस टपकता है, जब वो दूध टपकता है, तो क्या करते हैं जो लोग होते हैं,
जो ये सब लोग होते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये सब पोंगल बना रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, पोंगल बना रहे हैं। तो ये सब क्या करते हैं, खुशी से झूम कर क्या करते हैं, पोंगल पोंगल चिल्लाते हैं और खुशी से नाचते हैं, गाते हैं और पोंगल पोंगल चिल्लाते हैं और पोंगल का त्योहार मनाते हैं। उन्हें प्रसन्नता होती है कि उन सूर्य और अग्नि ने भोग पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं, जो पोंगल बनाया जाता है उसे क्या करते हैं, आस पड़ोस में बांटते हैं और सगे संबंधी के साथ मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी चाहे वह किसी भी कोने में हो अपने घर आने की कोशिश करता है। पोंगल के तीसरे दिन क्या मनाया जाता है, पोंगल के तीसरे दिन मनाया जाता है माट्टू पोंगल। माट्टू का अर्थ होता है गाय या बैल, और इसका अर्थ धन से भी होता है। पुराने समय में जो गाय बैल होती है उन्हें ही संपत्ति, वो ही सबकी संपत्ति थी। अच्छा, वो गाय और बैल संपत्ति कैसे थी, हमने बात की थी हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि में किसकी आवश्यकता होती है, कृषि में गाय बैलों का बहुत महत्व होता है। हल जोतने के लिए बहुत सारी टाइप्स की जो क्रियाएं होती हैं वो किसकी सहायता से की जाती थी, गाय बैलों की सहायता से की जाती थी। तो गाय बैल जो हमारा कृषि प्रधान देश है उसमें बहुत महत्वपूर्ण थे, तो इसलिए इन्हें क्या समझा जाता था, इन्हें ही संपत्ति समझा जाता था। तो तीसरे दिन क्या मनाया जाता है, माट्टू पोंगल, जो किससे संबंधित होता है, गाय बैलों से संबंधित होता है। जैसे इसमें आप देख सकते हो, इसमें ये जो गाय या बैल है उसकी क्या करते हैं लोग, पूजा करते हैं, उनसे पोंगल का त्योहार मनाते हैं। जैसे ये वाली भी देख सकते हो, इसमें क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रही है, ये जो आपको लेडीज दिखाई दे रही है, जो आपको ये महिला दिखाई दे रही है, क्या कर रहे हैं, ये सब लोग क्या इस गाय की पूजा कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, ये माट्टू पोंगल बनाते हैं। माट्टू पोंगल के किस दिन मनाया जाता है, तीसरे दिन मनाया जाता है पोंगल के। अब हम देखते हैं इस दिन क्या किया जाता है। माट्टू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह से नहलाया जाता है, उनके सींगों को रंगते हैं। जो गाय और बैल के सींग होते हैं उनको रंगा जाता है, रंगीन कपड़ों से सजाते हैं उन्हें, नए नए जो रंगीन कपड़े हुए हैं उनसे सजाते हैं, गले में फूल की मालाएं पहनाते हैं, उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। शाम को क्या करते हैं, मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है, बैलों को दौड़ाया जाता है, उन्हें इससे क्या मनाते हैं, वो माट्टू पोंगल मनाते हैं। चौथे दिन होता है काड़ुम पोंगल। काड़ुम पोंगल के दिन होता है खाना बांधकर पूरा घर, जो परिवार होता है वो बाहर निकल जाता है, जगह जगह मेले लगते हैं, मेलों में घूमते हैं, आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। चारों दिन अपने दैनिक जो चारों दिन होते हैं लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। जो दैनिक कार्य होते हैं उनसे क्या करते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, वो अपने दैनिक कार्यों को ना कर कर इस दिन आनंद लेते हैं, मेले में जाते हैं, घूमने जाते हैं। और खेती से संबंधित यह त्यौहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में जरूर मनाया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कैसे मनाया जाता है, गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। हम भी संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं, आप सब जानते हो। और क्या करते हैं, महाराष्ट्र में क्या है, ये गुड़ और तिल का त्योहार है। तिल स्नेह का प्रतीक होता है और गुड़ मिठास का। इसमें गुड़ और तिल को जो लोग एक दूसरे को गुड़ तिल देकर क्या कहते हैं, गुड़ तिल घ्या घोड़ा बोला, अर्थात गुड़ और तिल खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से पहले क्या मनाया जाता है, पंजाब में संक्रांति से पहले मनाया जाता है लोहड़ी का त्यौहार। अब हम देखते हैं लोहड़ी क्या होती है। लोहड़ी का अर्थ होता है छोटी या छोटी संक्रांति। इसमें लोग क्या करते हैं, अपने घर से बाहर आंगन में या चौराहे पर लकड़ी जमा करते हैं और संध्या के बाद स्त्री और पुरुष बच्चे वहाँ इकट्ठे होते हैं, लोहड़ी जलाते हैं। नई फसल का मक्का आग में डाला जाता है, यह खील की तरह फूल उठता है। लोग मक्के की खील और तिल की रेवड़ियां बांटते हैं, आपस में प्रेम करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या कौन सा त्यौहार मनाया जाता है इस टाइम जो मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, जब देश में जब नाडु जो तमिलनाडु देश होता है, जो तमिलनाडु प्रदेश है, उसमें जो तमिल भाषी लोग हैं वो क्या मनाते हैं, पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। महाराष्ट्र में क्या है, गुड़तिल का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस दिन अरुणाचल प्रदेश में पानुड़ का त्यौहार मनाया जाता है। तो विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करते हैं। जैसे कि त्योहार एक ही है और एक ही टाइम पर सब जगह मनाया जा रहा है, बस उसके नाम अलग हैं, उसको थोड़ा सा मनाने का तरीका अलग है। सबका अपना अपना तरीका है, उसको कैसे सेलिब्रेट करता है, कोई कैसे सेलिब्रेट करता है, परंतु सब जगह मनाया जाता है ना।
हमारे भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। अब हम लोहड़ी का एक तो देख लेते हैं, लोहड़ी कैसे मनाई जाती है। जैसे कि कहा गया था, इस दिन क्या करते हैं, लकड़ी जमा कर लेते हैं एक जगह और उसमें लोहड़ी जलाई जाती है, मक्के की खील भूनी जाती है और सभी हँसी खुशी नाचते गाते हैं और लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। यह किसका त्योहार है, गुड़ तिल का त्योहार है। और गुड़ तिल का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और लोहड़ी का त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है, मक्के की खीलें भूनी जाती हैं, लोहड़ी जलाई जाती है और खुशियाँ बांटी जाती हैं। थैंक यू।